ओके, टुडे वी विल डिस्कस द सेशन ऑफ कुकी कॉन्सेप्ट इन जेंगो। ठीक है, इसको आप आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कुकी जनरली होता क्या है। तो जैसे अभी हमने इसके पहले सेशन में सेशन कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही जैसे सेशन होता है उसी तरीके का एक दूसरा ऑब्जेक्ट जेंगो में कुकी है। और कुकी और सेशन में मेनली डिफरेंस ये होता है कि सेशन जो होता है वो सर्वर के थ्रू क्रिएट होता है, सेशन को अपन सर्वर साइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो कुकी है वो क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लाइंट के थ्रू क्रिएट होता है। मतलब क्लाइंट मतलब ब्राउजर के अंदर ही कुकी क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। और आपके ब्राउजर के कुकी फोल्डर्स में, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कुकी फोल्डर है उसके अंदर ब्राउजर इसके डेटा को सेव करता है। तो कुकी आपके खुद के मशीन में होती है और सेशन जो होती है वो सर्वर से क्रिएट होती है। जैसे आपने अपने पर्टिकुलर मशीन में अपने मोबाइल फ़ोन में रिमेंबर मी करते हो, जब आप रिमेंबर मी करते हो तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड कुकी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है। और दोबारा जब भी आप उस पर्टिकुलर ऐप को ओपन करते हो तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप ऐप के अंदर पहुंच जाते हो। मोस्टली आप फेसबुक के अंदर देखा होगा, आपने जीमेल में देखते हो कि जब फर्स्ट टाइम आपका यूजर आईडी पासवर्ड एक बार आपने लिखा और उसके बाद रिमेंबर कर दिया, उसके बाद अगेन आपको दोबारा जब भी आप जीमेल खोलते हो अपने मोबाइल ऐप में तो आपको वापस से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कुकी के थ्रू क्रॉस वेरीफाई होता है। तो कुकी को आप अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन। मतलब कुकी एक ऐसा होता है जो क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके ब्राउजर्स के अंदर रहता है, जो ब्राउजर्स के करस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंट किया जाता है या ब्राउजर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, उसे अपन कुकी बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर एप्लीकेशन डेटा अंडर क्लाइंट मशीन। इसका यूज ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन का डाटा है वो आपके मशीन पे क्या करता है, ये स्टोर करता है जब तक आप एप्लीकेशन में एक्टिव रहते हो। ठीक है, किसके थ्रू, वेब, यूजिंग वेब ब्राउजर्स कुकी फोल्डर। और कुकी मैंने आपको पहले ही बताया कि कुकी अपना डेटा ब्राउजर के कुकी फोल्डर में स्टोर करता है। और हर ब्राउजर का अपना अलग अलग कुकी फोल्डर्स को मैनेज करता है। जैसे आप क्रोम में यदि आप देखोगे तो क्रोम का अपना अलग कुकी होता है, फायरफॉक्स का अपना अलग कुकी होगा, आई इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना अलग कुकी होगा। इसलिए जनरली आप देखते हो कि जब आप पर्टिकुलर किसी एक ब्राउजर पे रिमेंबर मी करते हो, यदि आपने क्रोम के अंदर रिमेंबर मी किया है तो क्रोम वाला ही आपको रिमेंबर मी ऑप्शन देगा। वो रिमेंबर मी ऑप्शंस आपका फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका सेशन जो आप क्रिएट करते हो वो भी अपने डेटा को कुकी में ही स्टोर करता है। मैंने सेशन के कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था जैंगो में तो मैंने बताया था कि सेशन बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा, आपके मशीन पे जो डेटा स्टोर होता है वो कुकी के अंदर ही स्टोर करता है। तो कुकी इज अ कंपलसरी, मतलब बिना कुकी के आप कोई भी एप्लीकेशन को मैनेज नहीं कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, अब ये कुकी आपका बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट होता है। जैसे आप सेशन जब भी आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा कुकी में ही स्टोर होता है। तो कुकी में दो चॉइस है कि सेशन जब बनाओगे कुकी तो अपने आप क्रिएट होगा ही होगा, लेकिन कभी आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है और कुकी आपको खुद से बनाना है तो आप खुद से भी कुकीज को बना सकते हो। अब कुकीज बनाने का बहुत ही सिंपल सिंटेक्स होता है जेंगो के अंदर कि आपको यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स, ये प्रीडिफाइंड क्लास है, इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर जो भी इसका पर्टिकुलर आपको नेम देना है वो नेम दे दीजिए। और इसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, मतलब कुकी रिस्पॉन्स जब आता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते हो तो वो सर्वर पे जाता है, सर्वर जब रिस्पॉन्स करता है तो रिस्पॉन्स टाइम में कुकी हरदम सेट होती है। और रिक्वेस्ट टाइम में जब सेकेंड टाइम आप रिक्वेस्ट करोगे तो कुकी वहाँ से गेट होती है। तो कुकी एक्चुअली एक तरह से टोकन का काम करता है। जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट करते हो तो फर्स्ट टाइम जैसे आपने लिखा www.google.com, तो पहले वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर उस पेज को फेच करके वापस से ब्राउजर के पास भेजेगा। सर्वर पेज को वापस से जब ब्राउजर के पास भेजता है तो ब्राउजर्स उस पर्टिकुलर डेटा को, जो डेटा कुकी के लिए आती है, उस कुकी डेटा को वो कुकीज के अंदर जाकर के स्टोर करा देता है। इसलिए हर ब्राउजर में कुकीज का ऑप्शन रहता ही रहता है। तो ये कोड आपको कुकी में डेटा को सेट करने का है। और नीचे जो कोड मैं बता रहा हूँ, ये कोड आपका कुकी से डेटा को गेट करने का। ये कुकी का बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके से आप डेटा को सेट कर सकते हो और इस तरीके से आप डेटा को गेट कर सकते हो। जिसका अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि डेटा को कैसे हमें कुकी में सेव करना है और कैसे अपन इस डेटा को एक्सेस करेंगे। ये दोनों कोड, ये कोड मैंने अपने आर्टिकल में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका जो थ्योरेटिकल एक्सपोजर है वो आप आर्टिकल के थ्रू सीख सकते हो। अब मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट, गो ऑन डी ड्राइव, जॉब पोर्टल,
SCS, दिस वन द प्रोजेक्ट फोल्डर्स। यहाँ पे गए, यहाँ पर अपन हेलो ऐप में एक दो अलग अलग मेथड्स बनाते हैं। एक मेथड्स कुकी को सेट करने के लिए और एक मेथड्स कुकी को गेट करने के लिए। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मेथड बनाने से पहले उसका पाथ अपने को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन ने एस कुकी करके एक मतलब मेथड्स बनाया, व्यूज डॉट एस कुकी, नेम इक्वल टू एस कुकी, ये कुकी को सेट करने के लिए है। फिर पाथ क्रिएट किया, इस पाथ के अंदर अपन ने जी कुकी नाम से एक वी हैव क्रिएट मेथड जी कुकी, व्यूज डॉट जी कुकी एंड नेम इक्वल्स टू जी कुकी, मतलब ये कुकी को गेट करने के लिए आप किसी भी नाम से मेथड बना सकते हैं। अब इसको मैं इन दोनों मेथड्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, डेफ एस कुकी, और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट दे दिया। अब सबसे पहले अपने को रिस्पांस मतलब कुकी सेट करने के लिए अपने को रिस्पांस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, HTTP रिस्पांस, और इसमें अपने को जो भी जिस भी नाम से, जैसे इसमें आर्टिकल में मैंने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये मैंने दे दिया कुकी एग्जाम्पल। आफ्टर दैट रिस्पांस डॉट सेट अंडरस्कोर कुकी। यहाँ पे सेट अंडरस्कोर कुकी इज द प्रीडिफाइंड मेथड। ये प्रीडिफाइंड मेथड है, इसके अंदर हमें एक की देना पड़ेगा। मैंने इसका नाम दे दिया, कुकी का जो की है वो कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका नाम दे दिया, जैसे UID मैंने सेशन में दिया था, वैसे मैं यहाँ पे CID भी दे सकता हूँ इसका। और इसके अंदर मैं जो भी डाटा स्टोर करना, जैसे मैं अभी यहाँ पे डाटा abc@gmail.com जो भी स्टोर करना वो मैंने स्टोर कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुकी ऑब्जेक्ट के अंदर ये डाटा क्या हो गया, आपका स्टोर हो गया। और इसके बाद अपन ने रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स को रिटर्न करा दिया। आफ्टर दैट डेफ सेट कुकी के बाद अपन एक दूसरा मेथड बनाएंगे जी कुकी। जी कुकी से क्या हो जाएगा, आपका कुकी गेट हो जाएगा। इसके अंदर भी रिक्वेस्ट गेट कब होगा, जब आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब सबसे पहले अपन एस कुकी मेथड को चलाएंगे, इससे कुकी सेट हो जाएगा। और जैसे अपन जी कुकी मेथड को कॉल करेंगे, तो जी कुकी मेथड क्या है, कुकी से डेटा को गेट करना। तो इसको डेटा को गेट करने के लिए अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। आपको बस सिंटेक्स में ये ध्यान रखना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ये जैसे अपन ने रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड यूज किया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड यूज किया, ठीक है, वैसे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज नाम से आपका प्रीडिफाइन आपका ये पर्टिकुलर एक लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और इसके अंदर अपन यहाँ पे जो भी की है, जैसे हमारे की का नाम क्या है, CID, तो मैंने ये की यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। आप मेरे आर्टिकल में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे की अलग दिया है, यहाँ पे मैंने की सी की दिया है। तो मैं यहाँ पर गेट करने के लिए सी की, मतलब जिस नाम से आपका की सेट होगा उसी तरीके से आपको गेट करना, मतलब जैसा आपका सेट कुकी का की होगा, मतलब जो कुकी का की ये है उसी तरीके से आप इसको गेट कर सकते हैं। और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स हमने इसके पहले भी देखा है। HTTP रिस्पॉन्स जनरली क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक क्लास है और यहाँ पर तो हम एक ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी HTTP रिस्पॉन्स, जब भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स मतलब जब भी हमारा पेज आपका कंप्लीटली लोड होगा, तो जो भी इसके अंदर जो आउटपुट होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो जब मैं इस एस कुकी मेथड को कॉल करूँगा तो कुकी इससे क्या हो जाएगी, आपकी सेट हो जाएगी। और जब मैं जी कुकी नाम के मेथड को कॉल करूँगा तो कुकी आपकी गेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसको हाइपर लिंक के थ्रू भी चेक कर सकते हो, और एक चाहो तो आप AH रेफरेंस दे करके भी आप इसको कॉल कर सकते हो। तो जैसे मेरा एप्लीकेशन है, मैं पहले इस एप्लीकेशन को नॉर्मल मोड में चलाता हूँ। आई विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप d drive SCS जॉब पोर्टल CD जॉब पोर्टल SCS यहाँ पर पाइथन manage.py रन सर्वर। यहाँ से सर्वर आपका चालू हो जाएगा। जैसे ही सर्वर चालू होगा, सर्वर स्टार्ट होगा, फर्स्ट वी विल ओपन द एप्लीकेशन 127.0.0.1, विल सिंपली टाइप हेलो, देन दिस पेज हैज़ बीन ओपन। ये पेज आपका ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे test@gmail.com लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये मेरा एप्लीकेशन है।
ठीक है, इसमें जो भी यूजर आईडी पासवर्ड जिसमें होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा, दिस वन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो हाइपरलिंक भी बना सकते हैं अपन, सेट कुकी और गेट कुकी का, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं, बाकी अपन यूआरएल से भी देख सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो स्लैश, आप पहले आपको कौन सा यूआरएल गेट करना पड़ेगा, एस कुकी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो एस कुकी, इससे आपका कुकी एग्जाम्पल, मतलब ये एस कुकी जैसे मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स में कुकी एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कुकी, जैसे ही लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डेटा आपका कुकी के थ्रू आ रहा है, वैल्यू इज, मतलब ये डेटा आपका कुकी के थ्रू आ रहा है, मतलब ये डेटा, मतलब मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज CID, मतलब पहले कुकी में डेटा जाकर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, और कुकीज से अपन ये डेटा को गेट कर रहे हैं। तो ये कोड हो गया। जैसे आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुकी को कैसे सेट किया जाता है, तो यू कैन से दैट सेट अंडरस्कोर कुकी मेथड, मतलब कुकी को सेट करने के लिए सेट अंडरस्कोर कुकी मेथड होती है, और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होता है ये कुकी का की होता है, और दूसरा पैरामीटर इसकी वैल्यूज होती है। और चूंकि ये रिस्पॉन्स मतलब होता है कि जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, मतलब क्लाइंट से जब डेटा आपका सर्वर पे जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर जनरली अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट है, मतलब ये ब्राउजर है, समझ लो ब्राउजर है ये, और ये समझ लो आपका सर्वर है जहाँ पर आपका वेब पेज रखा हुआ है। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो, मतलब रिक्वेस्ट करना मतलब हिट करना, जैसे आप लिखते हो यहाँ पे www.google.com, इसे बोलते हैं अपन रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने पे आपका कुकी क्रिएट नहीं होता। कुकी हरदम कब क्रिएट होता है, जब सर्वर से वापस से पेज आता है, रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स टाइम पे अपना कुकी क्रिएट होता है। कुकी इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स। इसलिए आप यहाँ पे जनरली देख सकते हो कि जब हमारा पहली बार हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये डेटा गया, और रिस्पॉन्स के बाद, मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कुकी क्या हो रहा है, आपका सेट हो रहा है। तो कुकी एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, और इस कुकी से यदि डेटा वापस से हमें गेट करना है, तो जब ये कुकी आपका फर्स्ट टाइम आया तो ये ब्राउजर के अंदर एक कुकी फोल्डर होती है। आप देखना हर ब्राउजर के अंदर कुकी का एक ऑप्शन रहता है। तो ये जो भी आपका उधर से रिस्पॉन्स आया, वो इस CID नाम का एक पर्टिकुलर की बनाया, मतलब इस की, मतलब एक डिक्शनरी समझ लो, इस CID में क्या डेटा आपका abc@gmail.com को उसने स्टोर कर दिया। अब जब दोबारा अपन यहाँ पे जी कुकी कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट कुकी, तो वो चेक करेगा कि आपके कुकी में क्या है, इस पर्टिकुलर की में क्या है, तो वो डेटा को अपन ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको अपन ने प्रिंट कर दिया। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ये जो क्रोम है, ये क्रोम क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो जब अपन इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, जैसे अपन ने एस कुकी मेथड को कॉल किया, तो इसको बोल सकते हैं कि एस कुकी मतलब ये रिक्वेस्ट किया, ये सर्वर पे गया, और सर्वर पे जाने के बाद जब वापस से रिस्पॉन्स आया तो इसने ब्राउजर के अंदर कुकी फोल्डर में डेटा को स्टोर कर दिया। उस डेटा का जो की है वो क्या है आपका, द की विल बी दिस वन प्लस CID। यदि आपको दो अलग अलग डेटा स्टोर करना है, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे दो डेटा स्टोर करना है, मैंने एक CID कर दिया। अब दूसरा डेटा यदि मुझे स्टोर करना है CID2, इसका नाम दे दिया मैंने x/z@gmail.com। तो आप देख सकते हैं x/z@gmail.com, ये डेटा को भी मुझे कुकी के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो अब मैंने यहाँ पे दो अलग अलग डेटा आपका स्टोर हो गया, एक abc@gmail.com भी आपके कुकी के अंदर स्टोर हो गया, और दूसरा xyz@gmail.com भी कुकी के अंदर स्टोर हो गया। अब मुझे इन दोनों डेटा को मैनेज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद b= मैंने दिया इसको रिक्वेस्ट डॉट, इसका की क्या है, CID2 है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो पहला वाला डेटा है वो A में स्टोर हो गया, जो दूसरा वाला डेटा है वो B में स्टोर हो गया। वैल्यू इज प्लस A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज प्लस B। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि पहला डेटा आपका A में गया और दूसरा डेटा आपका B में गया। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, कुकी एग्जाम्पल एस कुकी किया तो इसमें दो डेटा अपना अलग अलग सेट हो चुका है। पहला डेटा आपका CID में सेट हुआ, दूसरा CID2 में। अब जैसे मैं यहाँ पे जी कुकी करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे जी कुकी किया, गेट कुकी किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों डेटा आपके सामने मैनेज्ड है। तो कुकी से फायदा ये हुआ कि जैसे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों कुकी में स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे UID के लिए एक कुकी, PWD के लिए दूसरा कुकी स्टोर कर लो, और इसको आप मैनेज कर लो और चेक कर लो कि कुकी आपका किस तरीके की। ये कुकी आपका ब्राउजर्स के अंदर जाकर के स्टोर्ड है, ब्राउजर के अंदर जो कुकी फोल्डर्स है वहाँ पर जाकर के क्या होता है, ये स्टोर किया जाता है। तो ये जो कोड है, सिंपल कोड मैंने आपको बताया कि सेट कुकी और गेट कुकी, और यदि आपको इसको URL से हिट नहीं करना है तो यहाँ पर आप हाइपरलिंक भी दे सकते हो। जैसे आप अंदर का पेज जो अपना डैशबोर्ड है,
यहाँ पर जाएंगे डैशबोर्ड जो पेज है अपना, टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, हेलो ऐप के अंदर जाएंगे, dashboard.html में जा करके अपन चाहे तो दो अपन यहाँ पे हाइपर लिंक दे सकते हैं, AH रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे दे सकते हैं अपन सेट कुकी एग्जाम्पल, अपन ने यहाँ पे कुकी सेट करने के एग्जाम्पल दे दिया अपन ने, और यहाँ पे गेट कुकी AH रेफरेंस इक्वल्स टू H रेफरेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा गेट कुकी एग्जाम्पल। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब H रेफरेंस में मैंने यहाँ पे S कुकी जो अपना URL है इसको अपन ने कॉल कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम S कुकी है, और गेट करने के लिए यहाँ पे नाम क्या है, G कुकी है। एक ही बात है, ये अपन URL में हिट करते हैं तब भी वही होगा। अब जब अपन इसमें यहाँ पे जाएंगे, वी विल रिफ्रेश दिस एंड क्लिक ऑन /hello, ओके, आफ्टर दैट ram@gmail.com 1 2 3 4 5 व्हेन आई विल क्लिक इट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेट कुकी एग्जाम्पल, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुकी सेट का आ गया ऑप्शन, और गेट कुकी एग्जाम्पल में गेट कुकी आ गया। अब चाहो मतलब एक सिंपल मैंने आपको एक सिंटेक्स बताया कि जब भी इन फ्यूचर कहीं पर भी यदि आपको कुकी को सेट करना है, और जनरली कुकी यूज़ कहाँ पर होता है, रिमेंबर मी ऑप्शन। जैसे आप लॉगिन बनाते हो तो इस लॉगिन के अंदर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिमेंबर मी होगा, अपना एक यूजर ने आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड कुकी के अंदर सेव हो जाए, तो उसके लिए आप कुकी ये कोड आप अपने लॉगिन के अंदर लिख सकते हो। जनरली जहाँ पर, मैं आपको सिर्फ रिमेंबर मी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर अपने डेटा को आपको स्टोर कराना है कुकी फोल्डर के अंदर या ब्राउजर्स के अंदर, तो उसके लिए आप ये मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। और जब भी उस डेटा को आपको गेट कराना है तो उसके लिए आप इस मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हम कुकीज़ को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कुकीज़। और ये चीज़ जो अपना सेट कुकी मेथड है, ये सेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट कॉल करता है। तो आप जब भी सेशन क्रिएट करते हो तो आपको अलग से कुकी को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज मैनेज्ड बाय डिफॉल्ट सेशन।